Dear students, in calculus जनरली हमें क्या होता है कि हमें बताया जाता है कैलकुलस में कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज ddx ऑफ y। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर दूं एक बात कि यहां पर ये जो हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली हम बोल देते हैं डी वाई डी एक्स। बेसिकली ये डी वाई डी एक्स नहीं है, ये है डी डी एक्स ऑफ वाई। इट इज read as ddx of y. You got this point? अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट हैंडल करना है हमने, राइट। हम इस कॉन्सेप्ट में एक ग्राफ की हेल्प लेंगे। मैं यहां बोर्ड के ऊपर एक कर्व बना रहा हूं एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहां पर हम लोग ये लेते हैं y1 और ये लेते हैं y2। दिस इज y2, परफेक्ट, ये y2। अब जहां पर सपोज करो ये a, ये b, ये OB है x1 से, ये C, ये D, ये OD है x2, परफेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 ये हो जाएगा डेल्टा y। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y। x2 माइनस x1 ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x। x2 माइनस x1 इज डेल्टा x, y2 माइनस y1 इज डेल्टा y। मैं फिर रिपीट करता हूं, हम एक कर्व लेते हैं ए बी सी डी। ए बी इज y1, CD is y2, OB is x1, OD is x2. y2 minus y1 means OD minus OB. x2 minus x1 means OD minus OB, and y2 minus y1 is what? That is I can say DC minus AB, और you can say मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम तो y2 माइनस y1 भी कह सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कह सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कह सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं, परफेक्ट। अब देखिए, जैसे जैसे हम इसका रेशो लेते हैं इस तरह से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा y भी 0 की तरफ मूव करेगा, डेल्टा x भी 0 की तरफ मूव करेगा। मीन्स
y2 y1 को अप्रोच करेगा, x2 x1 को अप्रोच करेगा। मीन्स ये जो कर्व है, इस कर्व में ये जो C पॉइंट है ये A के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और D पॉइंट B के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये छोटा सा BD यानी कि डेल्टा X जो कि BD टेंड्स टू 0 मीन्स डेल्टा X टेंड्स टू 0 एंड ये आपका जो CD माइनस AB है यानी कि y2 माइनस y1 है, ये भी क्या करेगा, दैट इज CA, ये भी टेंड्स टू 0। जब ये टेंड्स टू 0 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो मालूम है ये किस तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये होगा तो डिफाइंड, होगा तो ये डिफाइंड। ये नहीं है कि डेल्टा वाई भी 0 हो गया, ये नहीं है कि डेल्टा एक्स भी 0 हो गया। दे आर अप्रोचिंग 0, दे आर अप्रोचिंग 0, बट ये 0 अपॉन 0 नहीं है। आप अच्छे से जानते हो कि 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। जो 0 अपॉन 0 है उसको हम डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक। तो डेल्टा वाई अप्रोचिंग 0, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0, तो ये कुछ है, दैट इज डी एक्स ऑफ वाई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। ये इतना इंटरेस्टिंग बनता है। अब मैं इसको थोड़ा फिजिक्स में लेके चलता हूं। कैसे? फिजिक्स में ऐसे चलते हैं हम, जैसे यहां मैंने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा है, तो ये भैया सपोज करो डेल्टा एस है और ये है डेल्टा टी। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी दैट इज वी, दैट इज डी डी टी ऑफ एस। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, ये बन गया वेलोसिटी। यू अंडरस्टैंड हाउ? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, तो जिसकी डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ और जिसका टाइम हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि y1 इज बिहेविंग लाइक s1, y2 is behaving like s2, x1 is behaving like t1, x2 is behaving like t2. तो y2 minus y1 means delta s, x2 minus x1 means delta t. Other words में s2 minus s1 ये मैं ले रहा हूं डेल्टा s और t2 माइनस t1 टाइम इसको ले रहा हूं मैं डेल्टा t। तो अब ये डेल्टा s अपॉन डेल्टा t मीन्स डेल्टा s अपॉन डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो ये क्या बन गया, डी डी टी ऑफ s। ये जो डी डी टी ऑफ s बना डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बन के आया। व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस इन फिजिक्स? फिजिक्स के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस का रोल क्या है? ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट बन के आया। ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने अपने एंड से डिकोड करने की कोशिश की है, तो उसका हेडलाइन भी मैं डालूंगा, डिकोडिंग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। सो
उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ आया होगा। थैंक यू। द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन लर्निंग फिजिक्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।